ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। आप सबको याद होगा कि हमने श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय को समाप्त किया था। प्रथम अध्याय में हमने क्या क्या देखा कि कोई बता पाएगा हमने क्या क्या पढ़ा? सारांश में प्रथम अध्याय में क्या हुआ? तो कोई नहीं, सब भूल गए। अभी तो एग्जाम लिखा आपने। प्रथम अध्याय में क्या हुआ? हाँ, यस प्रीति माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उसपे सबसे पहले कलयुग आने वाला था। हाँ। तो नैमिषारण्य में सारे ऋषि इकट्ठे हुए शौनक ऋषि के अगुवाई में, और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया ताकि कलयुग का प्रभाव कम हो जाए। बट उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टा उनका मुंह काला हो गया। तो उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न पूछे। तो वहां हमें ये शिक्षा मिलती है कि हालांकि ऋषिगण स्पिरिचुअली एनलाइटेड थे, हम भक्ति में किसी भी स्तर पे हो, हमें गुरु की आवश्यकता है, उनकी सलाह की आवश्यकता है। और आपने अर्जुन के कंफ्यूजन में और उनके कंफ्यूजन में तुलना किया था कि अर्जुन बहुत ऋषि लोग कितने प्रश्न पूछे थे? 6 प्रश्न पूछे थे। किसको पूछे थे ऋषि लोग? शौनक आदि ऋषि लोग किसको प्रश्न पूछे थे? 6 प्रश्न सूत गोस्वामी। अभी द्वितीय अध्याय में सूत गोस्वामी प्रारंभ करेंगे अपना कथा। जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। ओके, तो हम आज देखेंगे प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और दूसरा नंबर श्लोक। ओके ओके। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या यं प्रवञ्चयतम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव। द्वैपायन विरह कातर अजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। पुत्रेति तन्मयतया तत्रुवो अभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् अनन्तोऽस्मि। ओके ओके, वेरी गुड। पढ़िए कोई अनुवाद। पढ़िए कोई अनुवाद जिसके पास किताब है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता
श्री व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र, जो उस समय वैसे ही वियोग भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। ओके, तो हम दूसरा श्लोक भी पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक और कोई? यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका, यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका, अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्, मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। पढ़िए। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्री व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। इन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उस निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्यम पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। ओके, तात्पर्य की पहला पैराग्राफ पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस स्तुति में श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। श्री व्यास देव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार का सहज भाष्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका श्रीमद् भागवतम की भी स्वयं अनुभूति की थी और जो अज्ञानता के सागर को पूर्ण रूप से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्यम ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि जैसे ही सूत गोस्वामी अपना कथा प्रारंभ करते हैं, प्रश्न का उत्तर देने का प्रारंभ करते हैं, तो सूत गोस्वामी पहला उत्तर देना नहीं चालू करते हैं। तो पहला क्या कर रहे हैं? सूत गोस्वामी पहले अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी का नमन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके वजह से उनको ज्ञान मिला। देखिए, ये एक चीज जो हम इस दो श्लोक से आज हम सीखेंगे वो है किस तरह ये जो ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत अंतर है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बहुत अंतर है। देखिए, भौतिक जीवन में आप अपने साधना के बल पे, आप अपनी बुद्धि के बल पे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई अगर कॉलेज में दाखिल होना चाहता है, कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होना चाहता है, तो कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और मान लीजिए कोई पढ़ाता है दाखिल करने के लिए, जैसे आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, जानते हैं आप सब, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं लोग, जैसे हमारे इधर वीर नरसिम्हा प्रभु, पावन कृष्ण प्रभु, चंदन प्रभु, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। मान लीजिए एक लड़का आता है और बोलता है वीर नरसिम्हा प्रभु को कि आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं आपका सेवा करूंगा घर में रह के मैं पैर दबाऊंगा, खाना बना लूंगा और आपका 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल लेके चला जाऊंगा। तो ये सब सेवा करके क्या उसको फिजिक्स आ जाएगा जो वीर नरसिम्हा प्रभु पढ़ाते हैं? नहीं आएगा। पर आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे होता है? भौतिक ज्ञान क्या है? आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद
कष्ट करना पड़ेगा, जिससे केवल वीर नरसिम्हा अगर आशीर्वाद कर लेता है, फिजिक्स को समझ नहीं जाएगा, उसको फिजिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। बट आध्यात्मिक ज्ञान कैसा है? आध्यात्मिक ज्ञान खुद की साधना के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारी गुरु वर्गों की आशीर्वाद के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए जब गुरु पूजा में हम क्या गाते हैं, श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा में क्या बोलते हैं? चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो हमको समझना चाहिए, हम कितना भी होनहार होशियार, कितने भी हमारी बुद्धि होना हो, पर आध्यात्मिक जगत की चीजों को समझने के लिए, भगवान की चीजों के समझने के लिए हमारे पास साधन बल कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही जरिया है, वो है गुरु वर्गों की कृपा। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं जब भक्त लोग भक्ति में आते हैं, कुछ सालों के बाद उनको सब कुछ पता चल जाता है। उनको पता चल जाता है 16 माला करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, उनको पता चल जाता है भागवत, भगवत गीता, सबके बारे में ज्ञान पता चल जाता है, भगवान कौन है। तो उनको लगने लग जाता है अभी तो मेरे को सब कुछ पता चल गया, अब क्या? तो हमको समझना चाहिए कि पता चल जाने से भगवान आपको मिलेंगे नहीं। आप अगर 700 श्लोक रट्टा मार दिया, या फिर सब कुछ ज्ञान पता चल गया, भगवान कौन है, भौतिक जगत कहाँ है, आध्यात्मिक जगत कहाँ है, और स्वर्ग लोक कहाँ है, सब लोग कहाँ है, सब कुछ अगर आपको पता चल गया, फिर भी आप भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक आपको गुरु वर्गों की कृपा नहीं मिला। तो इस कृपा को लाभ करने का तरीका है कृतज्ञता। बिना कृतज्ञता का कोई भी गुरु वर्गों की कृपा लाभ नहीं कर सकता है। और ये कृतज्ञता से हमारी बाकी जो चीजें, अच्छे गुण है, वैष्णव गुण है, जैसे आप सब शिष्टाष्टकम हम सब उच्चारण करते हैं रविवार। शिष्टाष्टकम की तृतीय श्लोक में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? कौन सा श्लोक है तृतीय श्लोक शिष्टाष्टकम का? किसको याद है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानतेन कीर्तनीया सदा। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु 4 वैष्णव गुण के बारे में बताते हैं। कोई अगर अपने आप को वैष्णव कहलाता है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये 4 गुण तो उसमें दिखना चाहिए। और ये 4 गुण क्या है? नम्रता, सहिष्णुता, दूसरों को सम्मान देना, और अपनी सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। ये 4 गुण बताते हैं। पर जिस तरह एक जननी के बच्चे होते हैं, राइट? कोई अगर बोलता है मेरे को बच्चे चाहिए, तो मतलब क्या है? उसको पहले एक जननी ढूंढना पड़ेगा, राइट? केवल विष्णु ही ऐसे है कि बिना लक्ष्मी का बच्चे पैदा कर देते हैं। आपने देखा है, हाँ? इसीलिए लक्ष्मी क्या करती है? विष्णु की चरण दबाती है। लक्ष्मी इतनी महान है, फिर भी विष्णु के चरण में कैसा है? उनको पता है कि ये विष्णु मेरे को बिना मेरा सहायता लिए ही सब कुछ कर सकते हैं, सोते सोते सब सृष्टि कर सकते हैं। कोई ऐसे पुरुष है जो अपने नाभि से एक बच्चा पैदा कर दे? हाँ, ऐसा कोई है? आपने देखा है कभी पुरुष ऐसे नाभि से बच्चा पैदा कर? कोई नहीं कर सकता है। शिव जी भी नहीं कर पाए। केवल विष्णु जो है बिना पत्नी की शक्ति की सहायता से भी प्रजा उत्पन्न कर सकते हैं। ये है भगवान विष्णु। पर जिस तरह बच्चों प्राप्त करने के लिए जननी आवश्यकता है, उसी तरह हमारे आचार्य गण बताते हैं ये जो 4 गुण हैं, 4 वैष्णव गुण हैं, ये कृतज्ञता इन 4 बच्चों की जननी होती है। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको ये 4 वैष्णव गुण अपने हृदय में जागृत करना है, पहला गुण जो आपको लेके आना पड़ेगा वो है ये 4 बच्चों का जननी। ये जो 4 वैष्णव गुण हैं, क्या क्या 4 वैष्णव गुण हैं? नम्रता, सहिष्णुता, दूसरों को सम्मान देना, अपनी सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। ये 4 वैष्णव गुण बच्चे हैं किसके? कृतज्ञता के। अगर कृतज्ञता हमारी हृदय में हो गया, आ गया, तो ये 4 वैष्णव गुण आ जाएगा। और अगर कृतज्ञता नहीं है गुरु वर्गों के प्रति,
कभी भी हम ये 4 वैष्णव गुण अपने हृदय में जागृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना जननी का संतान उत्पत्ति नहीं हो सकता है। तो आपको जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें आपको ये दिखाना, ये डिस्कस करना है कि किस तरह अलग अलग गुण कृतज्ञता से जागृत हो सकता है। पर आज के कक्षा में हम कृतज्ञता के ऊपर चर्चा करेंगे कि कृतज्ञता कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो हमको समझना चाहिए कि क्यों हम कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं गुरु वर्गों के प्रति। कौन बता पाएगा? इतना सुनने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद गुरु वर्गों के प्रति कृतज्ञता हम क्यों नहीं हो पाते हैं? Why we are not grateful? कौन बता पाएगा? देखते हैं किस कारण से हमारे हृदय में बहुत तीव्र कृतज्ञता नहीं है। क्या अपने कारण? बुद्धि, हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। अपने बुद्धि पे ज्यादा विश्वास होता ओके, है। अपने बुद्धि पे ज्यादा विश्वास करते हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर। और कोई? अपना ईगो रहता है प्रभु जी, अपना अहंकार रहता है। ओके, अपना अहंकार रहता है। और क्या? प्रभु जी भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है। ओके, भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है। ओके, और क्या? भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा है। सही उत्तर को नहीं बोल पाया। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जो प्रेजेंट का वातावरण है उसको देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ढोंग है, ये जो बोल रहे हैं क्या ये उसी चीज में आचरण कर रहे हैं जो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये सब ढोंग ही है। वो कुछ चीजें सुनने में आ जाता है प्रभु जी कि उन्होंने ऐसा किया, तो एक जना कोई कुछ ऐसा करता है तो ऐसा लगता है कि क्या सभी ऐसे करते होंगे क्या? सभी ऐसे करते हैं। पर हमको समझना चाहिए कृतज्ञता किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कृतज्ञता हमारा गुण है। कभी कभी लगता है कि हम सही व्यक्तियों के संस्पर्श में नहीं है इसीलिए हम कृतज्ञ नहीं है, पर हम देखा जाए तो हम भगवान के ऊपर भी कृतज्ञ नहीं है। गुरु वर्गों को तो भूल जाओ, हम भगवान के ऊपर भी कृतज्ञ नहीं है, क्योंकि कृतज्ञता किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जो कृतज्ञ है वो कृतज्ञ ही रहेगा। तो कृतज्ञता क्यों नहीं रहता है? पहला कारण है हमको समझना चाहिए, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू डिजर्व, टू थिंक दैट आई डिजर्व। ये तो मेरा अधिकार है, मेरे को तो मिलना ही था, मैंने जप किया, मैंने हरि नाम किया, मेरे अच्छा कर्म किया, मैंने किया, इसीलिए मेरे को मिल गया। तो ये एक जो मानसिकता है कि मेरे आई डिजर्व, मेरे को ये मिलना ही चाहिए, ये मेरी अधिकार है। जब हमारे हृदय में ये चेतना, ये भावना है कि ये मेरी अधिकार है, हम कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते। कितने लोगों को समझ में आया क्यों कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं? अगर हम सोचते हैं अपने हृदय में ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मिलना ही था, क्यों कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे फिर? यस, प्रीति माता जी हाथ उठाए। प्रभु जी, क्योंकि हम लोगों को अपने हकों का पता है, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मैंने थोड़ा सा कर मुझे इतना चाहिए, तो इस वजह से हमारे लिए कृतज्ञता नहीं आती। किसी के लिए इतना सा भगवान के प्रति नमस्कार कर दिया, हरि नाम कर दिया, गुरु वर्गों के कहने छोटा सा कोई सेवा कर दिया, तो लगता है कि अब पता नहीं हमारे लिए वो सब क्या कर दे प्रभु जी। तो मतलब करते कम है, चाहते ज्यादा है। ठीक है, करते कम है। हमारा हृदय के अंदर एक अधिकार की भावना है, क्योंकि हमको लगता है कि हम अपने बलबूते पे, अपनी अधिकार से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सूत गोस्वामी प्रार्थना में, पहली प्रार्थना में, आप सब अभी भागवतम खोल सकते हैं, जो द्वितीय श्लोक है, देखिए क्या लिख रहे हैं सूत गोस्वामी के बारे में, अपने गुरु वर्गों के बारे में, गुरुदेव के बारे में। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे ही पैदा हुए, मुड़ के भी नहीं देखा, अपने पिताजी को भी नहीं देखा, व्यासदेव को नहीं देखा,
और चलने लग गए सन्यास लेने के लिए। और उनके पिताजी चित्कार कर रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। उनको भी मुड़ के नहीं देखा। तो सूत गोस्वामी, कोई सोचेगा ये क्यों बता रहे हैं अभी? सूत गोस्वामी ये बताने के लिए बता रहे हैं, ये श्लोक में जो लिखा है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही पैदा हुए मुड़ के भी नहीं देखा। आपने कोई देखा ऐसे लड़का पैदा हुआ तो और दौड़ने लग गया जंगल को सन्यास लेने के लिए? हम तो पैदा होने के बाद इतना साल के बाद सन्यास लिए तो मेरे पिताजी इतना परेशान हो गए, तीन महीना डिप्रेशन में थे। और व्यासदेव का क्या होता होगा सोचिए कि डायरेक्टली 16 साल का बच्चा पैदा हुआ और भागने लग गया वो जंगल सन्यास लेने के लिए, मुड़ के एक बार भी देखा नहीं। और व्यासदेव चित्कार कर रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र। और सूत गोस्वामी इधर बोल रहे हैं, जब उनके पिताजी व्यासदेव मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को चित्कार कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुत्र है पुत्र, सुखदेव गोस्वामी पीछे मुड़ के नहीं देखे, केवल जो पेड़ पौधों से इको को क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि सुनाई दिया, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। पर सुखदेव गोस्वामी तो सूत गोस्वामी ये क्यों वर्णन कर रहे हैं? वर्णन इसलिए कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जो सुखदेव गोस्वामी अपने पिताजी को भी समय नहीं दिए 1 मिनट। अरे 1 मिनट पिताजी को समय दे देने से क्या बड़ा बात हो जाता बताइए? थोड़ा मुड़ के देख लेते, व्यासदेव थोड़ा खुश हो जाते कि एटलीस्ट बेटा का शकल तो देख पाया मैं। तो कुछ समय, कुछ क्षण अपने पिताजी को नहीं दे पाए, पिताजी को ठुकरा दिए, पर वही गुरुदेव मेरे को 7 दिन बैठ के सुना दिए श्रीमद् भागवतम। मैं कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जिनके पास अपने पिता के लिए समय नहीं है, अपनी माता के लिए समय नहीं है, जो पिता के लिए समय नहीं दिया, पिता को मुड़ के भी नहीं देखा, वो मेरे लिए और ये संसार के लिए बैठ के भागवत सुना रहे हैं। मैं कितना कृतज्ञ होना चाहिए हमको। तो ये भावना से सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हैं कि व्यासदेव तो उनके पिता हैं, व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, व्यासदेव ने इतनी सारी रचना किया है, व्यासदेव एक कोई भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है, करेक्ट? ऐसे नहीं कि व्यासदेव कोई भौतिकवादी व्यक्ति है और सुखदेव गोस्वामी को लग रहा है बाप रे भौतिकवादी व्यक्ति है, उनके साथ संग नहीं करेंगे। व्यासदेव खुद भगवान के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार। उनके लिए सुखदेव गोस्वामी उनकी आवाज नहीं सुने, उनके लिए बैठे नहीं, समय नहीं दिए, पर वही मेरे गुरुदेव कितने कृपा करके हम सब के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो ये है उनकी कृतज्ञता, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं व्यासदेव से नगण्य हूं, फिर भी सुखदेव गोस्वामी मेरे गुरुदेव मेरे को समय दिए। और व्यासदेव उनके पिताजी हैं, संबंधी में आते हैं, पर पिताजी को भी समय नहीं दिया। तो ये इस भावना से सूत गोस्वामी पहला श्लोक बोलते हैं। तो पहला श्लोक में सूत गोस्वामी ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस कृपा की पात्र की योग्य नहीं हूं। और व्यासदेव, आपको सुनने में आगे जाके आप पढ़ेंगे, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को पुकार रहे थे उनके साथ भागवत चर्चा करने के लिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि व्यासदेव चित्कार करके, क्योंकि उनको एक बेटा चाहिए था जिनको वो भागवत पढ़ाएं, उनके साथ भागवत चर्चा करें। तो व्यासदेव जब सुखदेव गोस्वामी को पुत्र पुत्र बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि व्यासदेव चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी IIT में घुसे, इंजीनियरिंग करे, पैसा कमाए और मेरे को देश विदेश घुमाए, ये इच्छा नहीं था उनका। व्यासदेव का इच्छा था कि मेरा पुत्र सुखदेव मेरे से भागवत सुन ले, भागवत बोले, भागवत कथाकार बने। जो अपनी पिताजी का आध्यात्मिक इच्छा ठुकरा के, पिताजी को ठुकरा के सब कुछ छोड़ के चले गए, वो हमारे लिए भागवत सुनाए, समय दिए। हालांकि हम उसकी योग्य नहीं है, पात्र नहीं है,
फिर भी हमको सुनाए, इसीलिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो हमको समझना चाहिए, कभी भी हम भगवान और गुरु वर्गों की संगति की योग्य नहीं बनते हैं। ये तो उनकी अनन्य कृपा है जो वो हमको समय दे रहे हैं, हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमको लग जाए कि आई डिजर्व, मैं योग्य हूं, ये मेरा अधिकार है, उसी दिन कृतज्ञता आपके हृदय से चला जाएगा। तो कृतज्ञता के लिए हमको समझना चाहिए, हम भगवान और गुरु वर्गों की कृपा के कभी भी योग्य नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रसंग में हम उदाहरण देखते हैं ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी और शिव जी का। देखिए, ब्रह्मा जी और शिव जी, ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि के करता है, वो सब कुछ सृष्टि किए हैं, और शिव जी स्वयं शंभु हैं। फिर भी ब्रह्मा जी इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद, सबसे बड़े इस ब्रह्मांड के जीवात्मा होने के बावजूद, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो वृंदावन में इतना तपस्या किए, इतना तपस्या किए, इतना तपस्या किए, और इतना तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी का क्या सोच विचार है कि मैं इतना तपस्या करने के बाद भी वृंदावन में एक धूली कणा बनने का योग्य नहीं रखता हूं। शिव जी सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन में एक धूली भी नहीं बन सकता हूं, मेरा योग्यता ही नहीं है। आई डोंट डिजर्व टू बिकम इवन ए ग्रेन ऑफ डस्ट इन वृंदावन। इसीलिए ब्रह्मा जी 4 पर्वत बन जाते हैं बरसाना में, और शिव जी 5 पर्वत बन जाते हैं नंदगांव ग्राम में। तो और उद्धव सोचते हैं कि वृंदावन और भगवान के भक्त इतने बड़े हैं कि मैं तो एक घास का तिनका भी बनने का योग्य नहीं रखता। तो ये सब ब्रह्मा, उद्धव, शिव जी ये सोच रहे हैं कि हम धूली भी नहीं बन सकते हैं, हम घास भी नहीं बन सकते हैं वृंदावन में, और हम सोचते हैं कि हम इस भगवान की कृपा की योग्य हैं। इसीलिए सुत गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं कि किस तरह हम योग्य नहीं हैं। सुखदेव गोस्वामी का संगति प्राप्त करने का मैं योग्य नहीं था। सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिताजी को भी समय नहीं दिए, हालांकि मैं कुछ योग्यता नहीं रखता था, फिर भी मेरे को सुखदेव गोस्वामी का संगति मिला, उनसे सीखने को मिला। तो ये पहला चीज है। उसी तरह हम देखते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, वो अपने आप को इतना नगण्य मानते थे कि वो विचार करते थे कि हम जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने का योग्य नहीं रखते हैं, हम तो नीच जाति हैं, हम लच्छ हैं, हम कहाँ प्रवेश कर सकते हैं जगन्नाथ जी का सेवा करने के लिए। पर उस चेतना के वजह से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ है, वो हर दिन उनके लिए जगन्नाथ प्रसाद लेके आते थे मंदिर के बाहर जहां रखते थे। तो हमको समझना चाहिए, भगवान की हृदय को जीतने का तरीका है कृतज्ञ रहना, और कृतज्ञ रहने का तरीका है हर समय समझना कि मेरे को जो मिल रहा है उसकी मैं योग्य नहीं हूं। हर समय मेरे को जो अभी मिल रहा है उससे मेरे को कहीं खराब परिस्थिति मिलना चाहिए, पर भगवान और गुरु वर्गों की कृपा से मेरे को बहुत अच्छा परिस्थिति भगवान दे रहे हैं, उसकी योग्य मैं नहीं हूं। महाप्रसाद खाने की योग्य नहीं हूं। आप समझिए कि नारद मुनि को महाप्रसाद नहीं मिला। जगन्नाथ जी के स्कंद पुराण में कहानी आता है, नारद मुनि को जगन्नाथ प्रसाद नहीं मिला था, नारायण की प्रसाद नहीं मिला था। तो हम अगर हर दिन महाप्रसाद खा पाते हैं, मंदिर में आके खा पाते हैं, भोग लगा के खा पाते हैं, हम उसके योग्य नहीं हैं। वह तो गुरु वर्गों की कृपा से हम महाप्रसाद खा पा रहे हैं। हरि नाम करने की कोई हमारी योग्यता नहीं है, वो तो गुरु वर्ग और भगवान की कृपा से हम हरि नाम कर पा रहे हैं। जितना हम समझेंगे और सोचेंगे ये सच्चाई को, ये एक सच्चाई है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन को बहलाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। ये एक सच्चाई है कि हम दीक्षा के योग्य नहीं हो सकते हैं कभी भी।
हम हरि नाम करने का योग्य नहीं हो सकते हैं, हम कंठी माला पहनने का योग्य नहीं रख सकते हैं, हम तिलक धारण करने का योग्य नहीं रखते हैं, पर गुरु वर्गों की कृपा से हमको योग्य बनाया गया है। तो हमको कितना कृतज्ञ होना चाहिए। वी आर बीइंग मेड क्वालिफाइड। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग श्रील प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद हमको इतना सब कुछ मिला उपहार, और भगवान कृष्ण मिल गए, हम अंधकार में थे, तो हमारी क्या योग्यता थी कि हमको मिल गया? श्रील प्रभुपाद बोले आपकी कोई योग्यता नहीं था, आपका नेगेटिव योग्यता था, और मैं आपको पॉजिटिव योग्यता दिया, इसलिए आप ये सब। तो ये जो समझ पा जाता है वो हर समय कृतज्ञ रहता है, और जो ये समझ जाके कृतज्ञ रहता है वो हर समय नम्र रहेगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो योग्य ही नहीं हूं। हर समय नम्र रहेगा, अरे मेरे को तो योग्य ही नहीं था। तो पहला कारण जिस वजह से हम कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं भक्ति जीवन में, वो ये है कि हमको लगता है कि ये तो मेरे को मिलना ही था, बड़ी बात क्या है, मैं तो इतना अच्छा था, मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचा, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, मेरे को मिलना ही था, ये तो मेरा अधिकार है, और मैंने हरि नाम किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये अच्छा काम किया। तो हमारे पीछे बैकग्राउंड में हमारा यही चलता रहता है कि मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जितना हमारी ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा उतना हम कृतज्ञता से दूर रहेंगे। कृतज्ञ मतलब हमको समझना चाहिए कि मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे को तो मैं हरि नाम करने का कोई योग्य नहीं रखता हूँ, मैं प्रसाद पाने का योग्य नहीं रखता हूँ, मैं तिलक लगाने का योग्यता नहीं रखता हूँ, पर किसी तरह गुरु वर्गों की कृपा से हमको ये सब मिल गया। कितने लोग सोचे थे कि आप सब भक्त बनेंगे, कितने लोग सोच के पूरा रखे थे कि एक दिन ऐसा आएगा हम तिलक लगाएंगे और कंठी माला पहनेंगे, और यस, कितने लोग ऐसे सोचे थे। नहीं सोचे थे प्रभु जी, अब तो ऑफिस में भी तिलक लगा के आ रहे हैं। हाँ। तो कितने लोग ऐसे सोचे थे कि हम तिलक लगाएंगे, हम कंठी माला ले लेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम भगवत धाम जाएंगे। कितने लोग भगवत धाम जाने के लिए मर रहे थे। यस प्रीति माता जी, मुझे भगवत धाम का ही नहीं पता था। हाँ, भगवत धाम का ही नहीं पता था। स्वर्ग जाना है। हाँ, हमको लगता है स्वर्ग जाना है, ये नहीं पता था। तो कितने लोग सोचे थे कि हमको प्रसाद लेना है, हमको भगवान कृष्ण की उपासना करना है। हम पाप में इतने डूबे हुए थे, और जैसे ही हम थोड़ा परिवर्तन हो जाते हैं तुरंत हमारी अहंकार बढ़ जाता है, तुरंत हमारी अहंकार बढ़ जाता है, तुरंत बढ़ जाता है अहंकार कि देखो मैं तो इतना परिवर्तन हो गया, मैं इतना बड़ा भक्त बन गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं वो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और आपको समझना चाहिए ठाकुर जी को अगर एक अनर्थ सबसे घृण है वो है अहंकार, वो है अहंकार। बाकी सब टॉलरेट कर लेंगे पर अहंकार टॉलरेट नहीं करेंगे ठाकुर जी। तो हमको समझना चाहिए कृतज्ञता के लिए पहला चीज है हमको समझना ये सब के लिए मैं योग्य ही नहीं था, मैं तो कभी चाहता ही नहीं था ऐसे हो, फिर भी गुरु वर्गों की असीम कृपा से वो मिल गया। जैसे आगे जाके हम बताएंगे। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अभी भी आध्यात्मिक चीजें जो गुरु वर्ग, गुरु परंपरा हमको दान कर रहे हैं उसके प्रति संपूर्ण रूप से श्रद्धा आया नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर कोई दाता है जो डोनर है, तो उसकी जो उपहार को अगर हम वैल्यू करेंगे तो डोनर को भी वैल्यू करेंगे, करेक्ट? कोई अगर आपको 1 करोड़ रुपए देता है, 1 करोड़ मेरे को दे दिया, क्यों? क्योंकि आप 1 करोड़ की वैल्यू जानते हैं,
तो कोई आपको 1 करोड़ दिया तो 10 बार आप दंडवत करेंगे, बाप रे 1 करोड़ मेरे को फ्री में दे दिया, 1 करोड़ फ्री में दे दिया। पर कोई आपको हरि नाम दे देता है, कोई आपको भक्त बना देता है, ठीक है मेरे को तो बनना ही था, मैं तो भक्ति करके पिछले जन्म से भक्ति किया था, वो तो बस एक माध्यम बना। वो क्या बना? बस एक माध्यम। तो ये है निम्न चेतना। जब हम गुरु वर्गों को केवल एक माध्यम समझते हैं, मैं तो भगवान से प्रेम करना ही चाहता था, गुरु तो बस एक माध्यम बन गया मेरे प्रेम का, मैं तो खोज ही रहा था भगवान को। तो ये चेतना हमको कृतज्ञता से दूर रहता है। हम जो गुरु वर्ग हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो उपहार दे रहे हैं, वो उपहार इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस चीज को बार बार बताते हैं। एई गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए जार एक बिंदु। तो हर समय बोलते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, इसकी जो भाव की सिंधु है, ब्रह्मा जी उसकी एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी गुरु परंपरा की वजह से, चैतन्य महाप्रभु की वजह से उसको हमको ऐसे ही मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु वर्ग श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको मिल रहा है। तो ये हमको हर समय समझना चाहिए, जितना हम ये जो उपहार गुरु वर्ग दे रहे हैं, उस उपहार की वैल्यू को समझेंगे नहीं, तब तक हम गुरु वर्गों की, गुरु परंपरा की वैल्यू को नहीं समझेंगे। हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बताते हैं, आपको और थोड़ा समझ में आएगा। तो हम जब छोटे थे, आप सबको पता है, हम जगन्नाथपुरी से हैं। तो जगन्नाथपुरी में जब मंगल आरती होता है, तो सुबह सुबह मंगल आरती होता है। मंगल आरती के समय कदाचित कालिंदी जगन्नाथ अष्टकम गाया जाता है। और एक गाना है, बहुत सुंदर गाना, श्रित कमला कुच मंडल है, धृत खंडन है, जय जय देव हरे। जयदेव गोस्वामी का ये रचित गाना लिखा जाता है, जगन्नाथ जी के ऊपर सुबह सुबह गाया जाता है मंगल आरती में। तो हम जगन्नाथपुरी से हैं। तो हम जब इस्कॉन में पहली बार आए, तो मंगल आरती में गए, और मंगल आरती में गए तो मंगल आरती का जब गाना सुने, उस गाने में भगवान का कहीं नाम गंध भी नहीं है। मंगल आरती में गुरु वर्गों का गान होता है, और वो भी भगवान के सामने। तो हमारे हृदय में बहुत संशय आया कि इस्कॉन गड़बड़ कर रहा है, काम सही नहीं है, इस्कॉन में काम सही ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो उधर से आए थे, जगन्नाथपुरी से, हमने उस सब का देखा, तो ये मन में ये तुलनात्मक विचार तो आता ही है। तो हम जब पहली बार इस्कॉन में आए, तो हमारे हृदय में बहुत एक बड़ी संशय था कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, गुरु पूजा करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का, ये तो करते ही हैं हम, पर मंगल आरती के समय भगवान की गुणगान होना चाहिए। गुरु पूजा में श्रील प्रभुपाद की पूजा कीजिए, और गुरुदेव श्री गुरु चरण पद्म केवल वो सब गा सकते हैं, पर मंगल आरती में फिर हमको पता चला कि वृंदावन में मंगल आरती के समय भगवान का गाया जाता है। मैं बोला वो ठीक हो रहा है, बाकी इस्कॉन में सब गड़बड़ हो रहा है कि गुरु वर्गों की गुरु अष्टकम गाते हैं, संसार दावा गाते हैं, ये गाते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि हमको कोई गाना, ऐसे गाना गाना चाहिए जो भगवान से रिलेटेड हो, ये सही है। पर आगे जाके हमको पता चला कि कितना हम बड़ा हमारी गलती था ये मानने में। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि इधर श्रीमद् भागवतम में आप अगर आगे जाके हम आपको दिखाते हैं, देखिए आगे जाके आप अगर पढ़ेंगे, ये हो गया प्रथम 2 श्लोक। चतुर्थ श्लोक में देखिए सुत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। चतुर्थ श्लोक में उच्चारण करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। ततो जयम् उदीरयेत्। तो सूत गोस्वामी पहले गुरु वर्गों को दंडवत करते हैं, उसके दोनों श्लोक के बाद नारायण की नमस्कार करते हैं। सोचिए, तो जब हम पढ़े तब हम समझे कि इस्कॉन सही है और मेरा धारणा गलत था, कि हम गलत हैं, कि पहला हमको गुरु वर्गों को दंडवत करना चाहिए। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहला हमको दंडवत श्रील प्रभुपाद को देना चाहिए और उसके बाद भगवान को देना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं कि नारायण नमस्कृत्य गुरु वर्गों को नमस्कृत्य के बाद आता है, और ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण मतलब या मंगल आरती मतलब ये कृतज्ञता बताना है कि मेरे जीवन में मंगल लेके कौन आया। मैं तो अमंगल से जर्जरित था, पर मेरे जीवन में मंगल लेके आने का जो व्यक्ति है वो गुरुवर्ग आप हैं। और जब तक आप मेरे जीवन में हैं मंगल चलता रहेगा, और जैसे ही आप चले जाएंगे मेरे जीवन में अमंगल ही अमंगल होगा। तो इसीलिए मंगल आरती में हम इस्कॉन में गुरु अष्टकम गाते हैं। ये भागवत के अनुसार है, ये सूत गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है जैसे हमको लगता था कि जगन्नाथ मंदिर में सही होता है। देखिए इधर हम ऐसे जगन्नाथ मंदिर को गलत साबित नहीं करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, सही है, पर हमको पहले गुरु वर्गों की आराधना करना चाहिए और हमको समझना चाहिए वही से हमारी जीवन में मंगल होगा, मंगलमय आएगा। तो मंगलाचरण में आप देखेंगे, मंगलाचरण हम करते हैं, क्या मंगलाचरण करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंगलाचरण हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? मंगलाचरण मतलब जिसके चरण में हर समय रहूंगा मैं, हर समय मेरा जीवन में मंगल होगा। हमने भी अपने जीवन में देखा कि कितने सारे भक्त जितना दिन वो गुरु वर्गों के चरण छत्र छाया में रहते हैं उनके जीवन में मंगल रहता है। जैसे ही गुरु वर्गों की छत्र छाया से उठा, गुरु वर्गों की निंदा किया, गुरु वर्गों की समालोचना किया या कुछ भी किया, जीवन में अमंगल स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मंगलाचरण हमको समझना चाहिए कि पहले गुरु वर्गों की आराधना होना चाहिए। आदो गुरु पादाश्रय, रूप गोस्वामी भी वही बताते हैं, आदो गुरु पादाश्रय। भगवान की गुरु वर्गों की, भगवान की पूजा से पहले भगवान की गुरु वर्गों की प्रार्थना होना चाहिए, उपासना होना चाहिए, गुरु परंपरा की उपासना होना चाहिए, और ये हमारे हृदय में कृतज्ञता करेगा। तो क्योंकि हमारे हृदय में भगवान गुरु की दिया हुआ जो वस्तु है, हरि नाम, भगवत धाम और ज्ञान, कृष्णा, तो ये सब ठीक है, तो उतना हम उसको वैल्यू नहीं करते, फिर गुरु वर्गों की भी वैल्यू नहीं करेंगे। जितना हमारे हृदय में ये चीज के प्रति वैल्यू बढ़ेगा उतना हमारा गुरु वर्गों के प्रति वैल्यू बढ़ेगा। अरे मैं तो ये श्लोक में क्या लिखा गया है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमि, अज्ञानता की तिमि में मैं था, अंधकार की तिमि में था मैं, ज्ञानांजन सिलाके, ज्ञान की अंजन लगा के मेरे को चक्षु दिया गुरु वर्गों ने। मेरे को तो कुछ पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, मैं गलत काम को सही मानता था, सही काम को गलत मानता था, पर ये गुरु वर्गों की कृपा से मेरे को ये मिला। जितना आपके हृदय में देखेंगे कृतज्ञता रहेगा गुरु वर्गों के प्रति, उतना देखेंगे आपकी भक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगा, कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। और जितना आप गुरु वर्गों की समालोचना करेंगे, जितना आप गुरु वर्गों के प्रति आपका श्रद्धा नहीं रहेगा, आपकी कृष्ण के प्रति भी श्रद्धा चला जाएगा। मैं लिख के दे दूंगा कितना उदाहरण हमारे, मैंने अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से देखा
कि भक्त लोग जब नए नए आते हैं तो गुरु वर्गों के प्रति बहुत नम्र रहते हैं, बहुत नम्र रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 जैसे भक्ति में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंठी माला हो जाता है, तिलक दीक्षा विक्षा सब हो जाता है, उसके बाद फिर ठीक है गुरु वर्ग तो फिर नहीं ये सही नहीं है, और सोचते नहीं कि शायद कोई और गुरु है जो और देंगे। उसी तरह इस्कॉन में हम देखते हैं कितने सारे लोग दीक्षा होने के बाद इस्कॉन में 10, 15, 20 साल बिताने के बाद इस्कॉन छोड़ के कहीं और चले गए कि नहीं नहीं शायद इस्कॉन में सब कुछ नहीं है, श्रील प्रभुपाद सब कुछ नहीं दे रहे हैं, कहीं और हमको मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, तो गुरु को त्याग कर दिया है। कितने सारे लोग, ये कम एक दो नहीं है। इस बार द्वारिकाधीश प्रभु भी वही बता रहे थे, आज इस बार की रविवार की कक्षा में बता रहे थे कितने सारे लोग ये बाबा वो बाबा श्रील प्रभुपाद साहब ने, तो इतना बड़ा हो गया वो श्रील प्रभुपाद को भी निंदा करने लग गया। सोचिए, हाँ हम तो सब चार मनुष्य हैं। जैसे हम देखते हैं ऋत्विक लोग, वो तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से दीक्षित थे, तो पहले वो अपने शिक्षा गुरु की निंदा करता है, फिर सोचता है कि मेरे दीक्षा गुरु ही सबसे अच्छे हैं, शिक्षा गुरु सही नहीं है, फिर दीक्षा गुरु का भी निंदा करता है। प्रभुपाद, अभी ऋत्विक लोग क्या बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद सही है, जीवीसी लोग सही नहीं है। उससे पहले क्या बोलते थे, शिक्षा गुरु सही नहीं है, दीक्षा गुरु सही है। फिर जब श्रील प्रभुपाद कान पकड़ने लग जाएंगे तो क्या बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद सही नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सही है, तो श्रील प्रभुपाद सही नहीं। तो हम देखते हैं ये हमारी शरणागति करने की भावना नहीं है। तो इसीलिए शरणागति करने की भावना नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, गुरु वर्गों की निंदा कर लो, गुरु वर्ग सही नहीं है बोल देते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, हमारी अहंकार को थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा कि हाँ ये सही व्यक्ति नहीं, इसीलिए मैं शरणागति नहीं कर पा रहा। पर हमको समझना चाहिए, भगवान को अगर हम प्रार्थना करेंगे, भगवान हमको गुरु परंपरा से मिलाए हैं, जितना हम उनके आश्रय में रहेंगे उतना हमारी मंगल होगा, उतना ही हमारी मंगल होगा। और जितना हम गुरु वर्गों से कृतज्ञ नहीं रहेंगे उतना हमारे जीवन में अमंगल होगा। तो ये दो चीज से कृतज्ञता हमारे हृदय से चला जाता है। पहला चीज है जो जब हम डिजर्व करते हैं, सोचते हैं कि मैं तो ये तो मेरे को चाहिए, मैं तो इसको मिलना ही चाहिए। और दूसरा चीज है जब गुरु वर्ग जो चीज दे रहे हैं उसकी हमारे हृदय में वैल्यू नहीं है। पैसा का वैल्यू है, सोना का वैल्यू है, भौतिक चीजों का वैल्यू है, बट आध्यात्मिक चीज जो दे रहे हैं हमको समझना चाहिए आध्यात्मिक चीज मिलेगा भी नहीं, कितना भी आप साधना कर लीजिए ये मिलेगा नहीं जो गुरु वर्ग हमको दे रहे हैं। तो अंतिम में हम चर्चा करेंगे कि कृतज्ञता कैसे हमारे हृदय में जागृत करें। हम कृतज्ञ नहीं हैं, ये सही है, कृतज्ञता जागृत करें कैसे? यस, कौन बता पाएगा कैसे जागृत करें हमारे हृदय में कृतज्ञता? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं को अपने जीवन से निकालना चाहिए। ओके, मैं को जीवन से निकालना। ओके, थोड़ा आसान चीज बताइए जो हम फॉलो कर सकें हमारे लेवल के। यस, हाँ प्रभु जी, जब हम ये कंपेयर करेंगे कि पहले क्या थे हम, आने से पहले क्या अवस्था था, मेंटल कंडीशन कैसा था हमारा, कितना डिस्टर्ब, एंजाइटी रहती थी, और अभी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। या सो वन हरि बोल फॉर प्रीति माता जी, ये सही उत्तर है कि हम जब कंपेयर करेंगे तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा कहानी बताएंगे। तो एक व्यक्ति था, वो लड़का था, वो बहुत भिखारी था, छोटा सा बच्चा था, उस अनाथ था वो, और फटा हुआ कपड़ा पहना था और छोटा सा फटा हुआ छोटा सा पैंट, हाफ पैंट पहन के घूमता था, भीख मांगता था। तो एक बार एक धनी व्यक्ति कार में जा रहा था, तो वो भीख मांग रहा है, और जब भीख मांग रहा है तो धनी व्यक्ति ने उसको कुछ पैसा दिया। धनी व्यक्ति उसको पूछा, तुम कौन है? ये लड़का बोला, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई माता पिता पता नहीं कौन है, कैसा है। और धनी व्यक्ति को बहुत दया आया उसके ऊपर। धनी व्यक्ति ने उस लड़के को वो ले लिया, अपने कार में बिठाया
बोला ठीक है, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा सब कुछ। तो लड़का मतलब टीनेजर था, तो धनी व्यक्ति ने उसको और अच्छे से पढ़ाया, चीज़ों को सिखाया, जितना सब कुछ जो भी उसके जो भी बिजनेस कर रहा था वो सब कुछ सिखाने का कोशिश किया। सो करने के बाद ये धनी व्यक्ति उसको अपने कंपनी में एक छोटा सा मैनेजर का पोजीशन दिया। ये लड़का बहुत होशियार था, जल्दी जल्दी सीख गया सब कुछ, और देखते ही देखते 2-3 साल 4 साल में ये लड़का बहुत अच्छा मैनेजर हो गया, और कंपनी में बाकी लोग उसको बहुत प्रशंसा करने लगे, वो करने लगे, सब करने लगे। तो इससे हुआ क्या, जो पहले वो धनी व्यक्ति के जो बाकी सब जो एम्प्लॉय थे, जो अपने बॉस के साथ, धनी व्यक्ति के साथ बातचीत करते थे, वो थोड़ा ईर्ष्यालु हो गए, और वो चाहते नहीं थे कि अरे ये नया लड़का अभी ज़्यादा हमारे बॉस के साथ उठना बैठना कर रहा है, ज़्यादा बात कर रहा है, क्या अपने आप को सोच रहा है। तो हर समय जाके वो अपने बॉस को, धनी व्यक्ति को, ये छोटा बच्चा जो टीनेजर था, नया मैनेजर है, उसके बारे में गलत गलत इधर उधर बोलते थे। तो बॉस कुछ बताता नहीं था, बॉस को भी पता था ये ईर्ष्यालु हो गए हैं थोड़ा सा, मतलब बताते थे। पर वो लड़का इतना सचोट था कि उसका कोई भी गलती वो पकड़ नहीं पाते थे। तो हर समय चाहते थे कि इसका कोई तो एक गलती हम पकड़ लें, और पकड़ने के बाद क्या होगा, उसको उस गलती को लेके हम बॉस के पास जाएंगे, फिर बॉस उसको नौकरी से निकाल देगा। ये ऐसे सोच विचार में थे। बहुत हो गए, 6 महीना हो गया, एक भी गलती नहीं निकला। वो टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था, सब कुछ सही करता था, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। अब क्या करें, उसको निकालें कैसे, ऐसे ये सारे एम्प्लॉय लोग सोचने लगे। तो एक दिन की बात है, एक एम्प्लॉय जो ईर्ष्या करता था, वो बोला कि मैंने देखा है वो हर दिन सुबह सुबह आ जाता है, और सुबह सुबह आके वो अपने चैम्बर में चला जाता है। चैम्बर में उसका एक सूटकेस है, सूटकेस को खोलता है, कुछ तो करता है, शायद वो पैसा रखता है, कुछ तो रखता है, क्या कुछ तो है, हम आके उसको पकड़ सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, और बहुत सीक्रेटली वो काम करता है, सुबह कुछ तो करता है। तो 2 लोग ठान लिए कि हम उस दिन जल्दी आएंगे, और वो जल्दी आके उसके चैम्बर में पहले से ही वेट कर रहे थे अंदर। उसको पता नहीं था, वो आया, अपना चैम्बर में आया, उसका रोज का ऐसे हैबिट था, वो अपना सूटकेस खोल रहा, और सूटकेस जैसे ही खोल के कुछ कर रहा था, तुरंत आके ये दोनों पकड़े उसको। आप पता चल गया, तुम तो क्या कर रहा है, उसमें क्या छुपा रहा है। तो तुरंत वो सूटकेस बंद कर दिया। आप बताओ उसमें क्या पैसा है, क्या रखता है, तुम दिखाओ, अब तुमको तो हम लेके जाएंगे। तो वो डर गया बहुत, बोला नहीं 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 नहीं, ये हम सूटकेस नहीं देंगे आपको। तो वो बोला जरूर हम खोलेंगे। तो और 2-3 लोग बाहर से आ गए, चिल्लाने लग गए, देखो ये चोरी कर रहा है, कर रहा है। तो करके उसको सूटकेस को जबरदस्ती खोल दिया, और जबरदस्ती खोल दिया तो उस सूटकेस में फटा हुआ एक कमीज था और फटा हुआ हाफ पैंट था। तो ये लड़का रोने लग गया, और बाकी लोग भी रोने लग गए। और लड़का बोला कि मैं हर दिन आता हूँ, ये कमीज को देखता हूँ, और कमीज को देखने से मेरे को याद आता है कि मैं किस अवस्था में था, और मेरे बॉस ने मेरे को किस अवस्था में डाल दिया। और इससे मैं हर समय अच्छे से काम करने का, मेरे को हर दिन इसका जब दर्शन करता हूँ कि हाँ ये मेरा हालत था, और मेरे बॉस ने कृपा करके मेरे को सब सिखा के इस हालत में पहुंचा है, उससे मैं हर समय अच्छे से नौकरी कर पाता। तो ये भी हमको समझना चाहिए कि अगर हमको भी भक्ति अच्छे से करना चाहिए, तो हमको भी याद रखना चाहिए कि मैं किस अवस्था में था। मेरे को कुछ आता नहीं था, मेरे को भगवद गीता क्या है पता नहीं था, कृष्ण कौन है पता नहीं था, चैतन्य महाप्रभु कौन है पता नहीं था, जगन्नाथ जी कौन है पता नहीं था, श्रील प्रभुपाद कौन है पता नहीं था, कुछ भी मेरे को पता नहीं था। पर ये सारा ज्ञान, ये सारी कैसे भक्ति करना है, ये मेरे को गुरुवर्गों ने दिया। तो मेरे को कितना कृतज्ञ होना चाहिए, और कितना उनकी प्रशंसा करना चाहिए। उसी तरह हमने भी अपने जीवन में देखा कि कितना मेरे को कितना कुछ मिल गया।
पहले तो कलकत्ता में सेवा करने का मौका मिला, जो कलकत्ता में शिल प्रभुपाद की जन्मभूमि है, और ऊपर से इतने सारे पूरा विश्व से लोग आते हैं हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु से ट्रेनिंग लेने के लिए, और हमको तो ऐसे ही ट्रेनिंग मिल गया। हम तो क्या बोले, जब हम IIT में पढ़ते थे हर 2 दिन में 1-1 घंटा राधे श्याम प्रभु से फोन में बात करते थे। अब कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता है। और अभी भी कभी भी जरूरत पड़ा तो तुरंत है ना फोन करेंगे तो प्रभु जी समय। तो कितने सारे लोगों को समय ही नहीं मिलता राधे श्याम प्रभु का, और हमारा क्या, मैं तो कुछ भी नहीं किया था, और मेरे को कैसे ये कृपा मिल गया कि प्रभु जी का संग मिल गया, जिसके वजह से हम तो कहाँ पतित जीव नरक में जाने वाले थे, तो हमको पकड़ के कैसे हमको भक्त बना दिए। तो हमको हर समय समझना चाहिए, हमारी पुरानी जो इतिहास है उसको हर समय याद रखना चाहिए। जैसे ये लड़का अपनी पुरानी इतिहास को अच्छे से रखा था सूटकेस में। हाँ, पुरानी इतिहास को फॉलो नहीं करना चाहिए, पुरानी इतिहास को देखना चाहिए, और नया जो इतिहास गुरु वर्गों की कृपा से हमारी हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसको देखना चाहिए कि ये परिवर्तन कैसे आया। मैं कितना ईर्ष्यालु था, मैं कितना झगड़ालू था, मैं कितना मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं फिर कितना बदल गया, मैं कितना अच्छा हो गया। और अगर हम बदल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे हृदय में कृतज्ञता नहीं है, क्योंकि कृतज्ञता से ही हम गुरु वर्गों की कृपा लाभ कर सकते हैं, कृष्ण की कृपा लाभ कर सकते हैं और बदल सकते हैं। तो इस प्रसंग में ये प्रथम द्वितीय श्लोक में हम देखते हैं कि सूत गोस्वामी भगवान को नमस्कार करने से पहले अपने गुरु वर्गों की नमस्कार कर रहे हैं, और कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कि सुखदेव गोस्वामी इतने वैरागी थे कि अपने पिताजी को भी समय नहीं दिया, फिर भी हम सब संसार जैसे संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, ये श्रीमद् भागवत की पुराण हमको उल्लेख किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हमारे अंदर में कृतज्ञता भी है, लेकिन फिर भी हम भक्ति अच्छे से क्यों नहीं कर पाते? जैसे कई बार चैंटिंग अटेंटिवली नहीं होती हमारी, और इधर उधर भी हमारी आसक्ति होती है। मतलब कृतज्ञता भी है प्रभु जी, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट फिर भी मतलब अच्छे से भक्ति क्यों नहीं हो पा रही हमारी? हाँ, तो कृतज्ञता भी है और आसक्ति भी है। हम ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अकृतज्ञ हैं, ये तो हम बोल नहीं सकते, पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम 100% कृतज्ञ हैं, वो भी नहीं बोल सकते। जैसे जैसे हमारी हृदय में कृतज्ञता और बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक जो उपहार गुरु वर्गों ने दिया है उसके प्रति हमारी वैल्यू और बढ़ेगा, तो धीरे धीरे भौतिक आसक्ति चली जाएगी। 100% तो अभी हम नहीं हुए हैं, राइट। पर अगर हम जितना भी भक्ति कर पा रहे हैं, हरि नाम कर पा रहे हैं, और पहले तो हम एक माला करने के लिए कितना हम सोचते थे, एक माला, हाँ एक माला करना, और जब हम देखते थे 16 माला, मैं तो जीवन में एक कभी भी 16 माला नहीं कर सकता, ऐसे सोचते थे। फिर धीरे 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 हमारी कृतज्ञता बढ़ा, माला के प्रति बढ़ा, हरि नाम के प्रति बढ़ा, गुरुवर्गों के प्रति बढ़ा, और तो हम 16 माला भी करने लगे। तो उसी तरह और जाए, जैसे जैसे आगे कृतज्ञता बढ़ेगा बाकी सब भी होगा। तो 100% तो अभी नहीं है, पर जितना है उसको बढ़ाना चाहिए, और हर समय हमको और कृतज्ञ होना चाहिए। इसीलिए क्या बताया गया है, जितना हम गुरु वर्गों की आश्रम में रहेंगे उतना देखेंगे धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना हम अपनी मन के आश्रम में रहेंगे उतना आपका मन आपको घुमा घुमा के आपको पूरा परेशान करके आपको फिर से नरक में लेके जाएगा। तो मन और बुद्धि को के प्रति श्रद्धा जितना हमारी हटेगा
उतना हमारी सही होगा। पर समस्या ये है कि हमारा बहुत 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 ज्यादा कन्विक्शन है, हमारी मन और बुद्धि जो बोलता है हमको, है ना, कितनों कितनों को विश्वास है ये चीज। हमारा मन और बुद्धि हमको जो बोलता है उसके ऊपर हमारी बहुत कन्विक्शन है, बहुत कन्विक्शन है। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, सही है, सही है। ये मतलब कैसा सॉफ्टवेयर भगवान ने बनाया है। सब लोग सोचते हैं कि वो जो कर रहा है सही है। जो मर्डर अटेम्प्ट किया वो सोचता है कि मैं सही किया, जिसका मर्डर अटेम्प्ट हुआ वो भी सोचता है मेरा। तो मतलब सब, जो टेररिस्ट है वो सोचता है मैं सही किया, जो विक्टिम है वो भी सोचता है कि क्या मैंने टेररिस्ट को मार दिया, मैं भी सही किया। सब लोग सोचते हैं मैंने सही किया। ये समस्या है। प्रभु जी विश्वास नहीं है मन पे, लेकिन मन कंट्रोल कर लेते, सोचते हैं कि आज नहीं कल से ध्यान देंगे, आज कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो ये वीकनेस पे मतलब कम ही नहीं हो पा रहा है। लगता है कि अभी नहीं करती, कल से पक्का फॉलो करूंगी ये चीज जो आज। तो उस चक्कर में प्रभु जी कर ही नहीं पा रहे। आपको कलिराज आपको कान में हर समय बताते कल कर लेना, आज तो ठीक है, कल कर, ऐसे। तो ऐसे वो कल नहीं आता है, फिर ऐसे कल होते ये भौतिक जीवन फिर से और एक शरीर आपको मिल जाएगा, फिर उस शरीर में रहिए। पर आपको समझना चाहिए प्रति जन्मे एक आचार्य लिखते हैं बंगाली में, प्रति जन्मे आमी माता पिता पाए, सो हर जन्म में आपको माता पिता मिलेंगे, बट सदगुरु हर जीवन में मिलते नहीं है। तो अगर उसको हम नजरअंदाज कर देंगे, ठुकरा देंगे और सही से उसकी उपलब्धि नहीं करेंगे, नहीं, तो क्या होगा, भगवान फिर हमको नेक्स्ट जीवन में फिर नहीं देंगे। तुमको दिया, तुम ठीक से किया नहीं, काम नहीं किया, कुछ देखते हैं बाद में देखेंगे। तो आपको समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं श्रील प्रभुपाद की मूवमेंट में आने का। तो ये हमारी जितना श्रद्धा होगा कि अरे क्या पूरा जितने सारे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे से जो युग धर्म की प्रचार हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में हो रहा है। तो किसी तरह मैं जुड़ गया और युग धर्म का जो हरिनाम संकीर्तन करने लग गया। तो ये भौतिक जीवन तो आएगा जाएगा, चलता रहेगा। ये भौतिक जीवन, आज हमको शरीर मिला है, कल और एक शरीर मिल जाएगा। पर इस जीवन में किसी तरह हमको भक्तों की कृपा से भगवान मिल गए, गुरुवर मिल गए। तो ये अगर श्रद्धा रहेगा तो मन की नहीं सुनेंगे। पर ये तो समस्या है, इतने सारे लोग मन की सुन के अपना भक्ति अभी तो हम सोचते हैं कि कभी कभी एक किताब लिखें, 108 तरीका किस तरह आप अपने भक्ति को फिर से नष्ट कर सकते हैं। 108 ways to spoil your भक्ति, spoil your good fortune। आपने अच्छा खासा भक्ति जीवन में कैसे विपदजनक परिस्थिति लेके आए, 108 तरीके सीखिए। लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस में कितने सारे केसेस के स्टडी देख के हमने देखा कि मतलब लोग समझते ही नहीं है कि कितना उनका, और जो अभागा होता है ना वो ऐसे ही रहेगा। जो अभागा होता है उसका भाग्य उदय नहीं होता है। वो सब कुछ देखेगा, सुनेगा, समझेगा, रहेगा अभागा। वो अभागा ही रहेगा, उसको क्या करें अभी। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके ऊपर। कितने सारे सही में हमने देखा हमारे इसने 20 साल के अनुभूति में हमने देखा कितने सारे भक्त लोग आए, जुड़े, पर टिके नहीं, फिर चले गए वापस अपने भौतिक जीवन में फिर से। और कुछ ना कुछ कोई निंदा करके जाता है, कोई बोलता है अरे ठीक है वो सब है, ये है, कोई बोलता है समय नहीं है, कोई है। जो भाग्यवान मतलब सही में वो
गुरु वर्गों के प्रति उसका, गुरु परंपरा के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उसका अटूट, शिला प्रभुपाद की अटूट विश्वास है, वही टिकता है, नहीं तो मुश्किल है। इसलिए भगवान बोलते हैं संशय आत्मा प्रणश्यति। आप भगवद गीता खोलिए, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ सकते हैं, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं, संशय आत्मा प्रणश्यति। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, हमारे हृदय में संशय तो रहता है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, गुरु वर्गों के बारे में, पर हम उसको क्लैरिफाई नहीं करते हैं और वो संशय हमको खाने लग जाता है, खा के हमारा भक्ति खा के पूरा नष्ट कर लेता है। तो डाउट्स आर द कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन। संशय आत्मा प्रणश्यति, आप पढ़ सकते हैं 9वें अध्याय की 3रा नंबर श्लोक में। सो किसका पतन होता है? जो संशय आत्मा है। एंड जो संशय तो नेचुरल है, राइट? जैसे हमने आपको एक संशय बताया, हम जब इस्कॉन में आए तो जगन्नाथ मंदिर में देखे थे ऐसे, तो हमने तुरंत भक्तों को जाके पूछा कि अरे एक्चुअली तो ऐसे होना चाहिए। तो जब भी हमारे हृदय में संशय आता था तो हम तुरंत मुंह खोल के पूछ लेते थे। जैसे पहली बार जब हम इस्कॉन का प्रोग्राम अटेंड किए तो प्रोग्राम में मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण में गुरु वर्गों का वो नाम हुआ, कृष्ण का नाम हुआ, तो हम तुरंत बोल दिए कि अरे शुरुआत में तो गणेश की पूजा होना चाहिए, पहले गणेश जी का ना, वक्रतुंड महाकाय ऐसे होता है ना, तो उसको करना चाहिए। तो कृष्ण का कैसे डायरेक्टली चालू कर सकते हैं? गणेश की होना चाहिए। तो इस तरह हमारे हृदय में जो भी संशय आया हम खोल दिया और उसके वजह से हम बच गए। प्रभु जी, जैसे हमको लज्जा नहीं था, कभी कभी लज्जा लगता है ना, हम कैसे अपना संशय बताएं। हाँ क्या? जैसे हमारा प्रभु जी पूरा कन्विक्शन हो गया, लेकिन जैसे अब परिवार में कुछ भी शुभ कार्य होते सब होते हैं, फैमिली में भी सबका कन्विक्शन तो नहीं है। परिवार को परिवार के हिसाब से चलने दीजिए। आप बदल जाइए, आप भगवत धाम चले जाइए। परिवार को छोड़ दीजिए। परिवार को भौतिक जो परिवार का नीड्स है उसको पूरा कर लीजिए। परिवार को आप मत कीजिए। परिवार का ठीक है, वो ऐसा अपना चलेगा, जो सब अपना अपना जीवात्मा है, उनको अगर भक्ति करना है चलेंगे, तो आप भक्ति कर लीजिए अच्छे से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी क्या संशय है हृदय का, वो बताइए। परिवार का ठीक है, वो भक्त बने नहीं बने वो तो सब कोई जीवात्मा है, वो तो आत्मा के स्तर पे है। भक्ति तो आत्मा के स्तर पे है। वाइफ बन गया तो हस्बैंड बनेगा ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मैं बन गया तो मेरे पिताजी बनेंगे, सिस्टर बनेंगे, वो नहीं है, वो अपना कर रहे हैं, अपना भौतिक जीवन में लिप्त है। मैं भी खुश, वो भी खुश, चल रहा है गाड़ी। तो परिवार भक्त बने ना बने, परिवार की जितनी सारी दायित्व है उसको निभा लीजिए। आप भक्त बन जाइए, ये इम्पोर्टेंट है। परिवार और परिवार बाधा नहीं दे सकता है। हमने देखा है कोई परिवार कुछ बाधा नहीं दे सकता। अगर हमारी तीव्र इच्छा है तो भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमारी तीव्र इच्छा नहीं है, हमारी शरणागति नहीं है, इसीलिए भगवान ठीक नहीं करते हैं। और हम क्या एक्सक्यूज मारते हैं, देखो ठीक नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। अरे आपका समस्या है, आपकी शरणागति नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, इस संसार में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गुरु परंपरा से आश्रित है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उसके भक्ति करने में कोई समस्या नहीं आ सकता। मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि हमने देखा है हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आया, हम गुरु वर्गों के पास गए, समस्या समाधान हो गया। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है कि इस जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है जो गुरु वर्गों के पास अगर जाएंगे वो सही नहीं होगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम? परिवार की तरफ से कोई ऐसा बाधा नहीं है, सब हेल्प करते हैं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जो करना है करो। परिवार कोई बाधा नहीं दे सकता। बाधा बस हमारा मन है, हमारा मन देता है। हमारा मन ही हमारी बाधा है। ये जो समझ लिया, वो भक्ति में कोई उसको रोक नहीं सकता है। बाधा अंदर है, परिवार बाधा नहीं है। कोई हस्बैंड बाधा नहीं डाल सकता है, कोई वाइफ बाधा नहीं डाल सकता, कोई माता पिता बाधा नहीं डाल सकता है। हमारा मन है। हमने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कोई बाधा नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हमने देखा कि एक ही मन ही है, मन ही है जो बाधा है।
तो उसी तरह मन ही हमारी सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही हमारी सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है, और सबसे बड़ा मित्र हमारी गुरु वर्ग है। और हम उनके मित्र नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि हम मन को बहुत आसक्त हैं, है ना, समझ आ रहा? We are very attached to our mind. That's why we don't want to make friendship with Guru because we know Guru will हमारी मन की चाबी घुमा देगा। तो क्या करें, जिसका पिटाई का लिखा हुआ है माथे पे, तो हम बचा सकता है इसको। पिटाई लिखा हुआ है। हमने देखा कितने हमारे राधे श्याम प्रभु को कितने लोग समालोचना किए, निंदा किए, फिर हमने देखा उनकी कैसे जीवन हो गया, भक्ति बंद हो गया, ये हो गया, कितना समस्या हुआ। तो मन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी उन भक्तों के बारे में सोच के दुख लगता है, पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनका मन ही उनकी गुरु है, तो क्या ही कर सकते। जैसे 8 महीने पहले एक भक्त से हम बात की थी, ब्रह्मचारी, बट उसका मन इतना उदंड है, क्या ही कर सकते हैं हम। कितना हमने समझाया, कितना समझाया, कुछ समझता ही नहीं। तो भक्ति में रहने का, बस टिके रहने का बस एक ही तरीका है, मन की मत सुनो। इसलिए हमारे इस्कॉन में एक प्रभु जी हैं, इस्कॉन चौपाटी में सुदामा प्रभु, वो बहुत ही अच्छा हिंदी लेक्चर देते हैं और हिंदी और इंग्लिश का बहुत अच्छा मिश्रण करते हैं। वो बोलते हैं मन की जो सुनता है वो मंकी बन जाता है। मन की, मंकी। मन की मतलब मंकी। तो सरेंडर मतलब गुरु के पास सर अंडर। सरेंडर, सर अंडर, गुरु को सर अंडर, सरेंडर। वो बहुत अच्छा क्लास देते हैं। एक बार बुलाएंगे हमारे इस्कॉन न्यू टाउन में, आपको हंसा हंसा के ऐसे से बताएंगे, सब सही होगा और आपको हंसा हंसा के सब सिखा देंगे आपको। मन की, मंकी, सरेंडर, सरेंडर। तो इस तरह तो कृतज्ञता रहेगा तो मन की नहीं सुनेंगे, कृतज्ञता चला जाएगा तो मन की सुनने लग जाएंगे। ओके, हम आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करें। ओके, हरे कृष्ण। पर हम सूत गोस्वामी से, उनकी जीवनी से, ये प्रार्थना से ये हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। हाँ कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, बोलो। कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा कृतज्ञता बढ़ रहा है? कैसे हमारी पता चलेगा हमारी कृतज्ञता बढ़ रहा है? तो हमारी कृतज्ञता बढ़ रहा है जब हम, हमारे हृदय में अप्रिशिएशन बढ़ेगा। when in our heart appreciation, recently अभी हम ब्रह्मचारियों के साथ राधे श्याम प्रभु का एक क्लास सुन रहे थे, तो हम राधे श्याम प्रभु के बारे में, वो क्लास खत्म हो गया तो हम राधे श्याम प्रभु के बारे में थोड़ा सा गुणगान कर रहे थे कि कैसे एक इंसिडेंट बता के गुणगान कर, क्योंकि वो तो ज़्यादा, बाकी जो नया नया ब्रह्मचारी हैं वो तो राधे श्याम प्रभु के साथ ज़्यादा डील नहीं किए ना क्लोजली, जितना हमने डील किया। तो बता रहे थे, तो जितना हमारी गुणगान करेंगे हम, हृदय में गुणगान, बाहरी में गुणगान, तो हमको पता चलेगा हमारी कृतज्ञता बहुत ज्यादा है। सो अप्रिशिएशन, अमाउंट ऑफ अप्रिशिएशन वी हैव इन आवर हार्ट एंड ऑल्सो इन आवर माउथ। हमारे मुंह में, हमारे हृदय में जितना गुणगान है, उतना से हमको पता चलेगा कि हमारे कितना कृतज्ञता बढ़ रहा है। सो अप्रिशिएशन इज द पैरामीटर टू अंडरस्टैंड। एंड जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं उतना हमको समझना चाहिए कि हमारी कृतज्ञता नहीं है। इज दिस क्लियर? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।